अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे बेसिक एचटीएमएल और थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हमें कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट है फ्रंट एंड का, कि जब भी हम ब्राउज़र में कोई भी वेब पेज, फॉर एग्जांपल हम गूगल को हम कॉल करते हैं यूआरएल में लिख के, तो सबसे पहले गूगल सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है और वहाँ से हमारे पास 3 फाइल्स फ्रंट एंड के लिए फैच होती हैं। ठीक है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। तो इससे जो भी हमें नज़र आता है वो इन 3 फाइल्स की बदौलत होता है। और ये व्यू जो हमें आ रहा होता है इसे फ्रंट एंड कहते हैं हम, यानी कि वो व्यू जो यूज़र को नज़र आ रहा है, शो हो रहा है। और इस डेवलपमेंट प्रोसेस को हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कह देते हैं, या कुछ लोग डिज़ाइनिंग भी कह देते हैं। तो अपनी चॉइस होती है जो कहना चाहें। तो ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML जो है स्ट्रक्चर बनाती है, CSS स्टाइलिंग के लिए, और जावास्क्रिप्ट इसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं फ्रंट एंड साइड पे। इसके और भी यूजेस हैं, काफ़ी सारे यूजेस हैं जावास्क्रिप्ट के, एंड इट्स पॉपुलर। तो बेसिक एक वेबसाइट के लिए ये 3 ही की ज़रूरत होती है। किसी ने आगे मज़ीद जाना है तो फिर वो PHP, ASP, या फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए रिएक्ट, या बैक एंड के लिए करना है तो नोड JS। तो काफ़ी कुछ है जो कि अवेलेबल होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना HTML से। HTML जो है स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल हम कोई घर बना रहे हैं तो उसकी बुनियाद हमने रखनी है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर जो होगा वो HTML हमें फ्राहम करेगी। और HTML वर्क किस तरह करती है, इसमें टैग्स यूज़ होते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एंगल ब्रैकेट्स हैं, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। इनको हम यूज़ करते हैं, एंगल ब्रैकेट्स को। और ये इसे हम कहते हैं स्टार्टिंग टैग। और एंडिंग टैग जो होता है उसमें एक स्लैश इन्वॉल्व होता है, फॉरवर्ड स्लैश जिसे हम कहते हैं। तो HTML में स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेसिक एक HTML का टैग रिक्वायर्ड होता है, और एक हेड का, एक टाइटल का, एक बॉडी का, और एक फुटर का भी यूज़ होता है, लेकिन कई लोग उसको नहीं यूज़ करते हैं। तो इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। ये मैंने सबको कहा था कि ये हर कोई डाउनलोड कर ले, और इसकी एक्सटेंशंस थी कुछ लाइव सर्वर की, या ऑटो टैग कंप्लीट, ऑटो टैग कंप्लीशन, इस तरह की एक्सटेंशंस थी, मैंने आपको कही। अच्छा, इसमें हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक, न्यू फाइल। इसको हम नाम देते हैं index.html। और इसमें एक शॉर्टकट है, इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि Shift 1 दबा के आता है, उससे भी हम जल्दी से ला सकते हैं सारा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, वैसे को मैन्युअली लिखना चाहे तो वैसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा इजी है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा टैग्स हैं, वो है यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहला इसमें टैग जो होता है वो डॉक टाइप, यानी कि इसमें बताता है कि डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है। तो हम HTML के डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे दिया है। इसमें डिफरेंट टाइप के भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम HTML यूज़ करें, इसलिए HTML इसमें लिखा हुआ है। अगर ये ना भी हो तो हमारा काम चल जाएगा, बट आगे जाके बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि इसको इन्वॉल्व हम करें बीच में। उसके बाद HTML का टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है ऊपर। ठीक है, HTML। इसका एंडिंग टैग देखना हो आपने तो ये यहाँ पे है, क्योंकि HTML की हम फाइल पे काम कर रहे हैं, इसलिए सारा कुछ जो भी होगा HTML के टैग के अंदर होगा।
इसलिए स्टार्ट पे ये है और ये एंड पे ये है। उसके बाद हेड का टैग है, और हेड क्या करता है, ये ब्राउज़र जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपका न्यू टैब जहाँ पे नज़र आ रहा है, इस एरिया को कैप्चर करता है ये टैग, हेड का टैग। और हेड में अगर हमने टाइटल चेंज करना हो तो हम टाइटल का टैग यूज़ करते हैं बीच में। अभी इसका नाम है डॉक्यूमेंट रखा हुआ सिर्फ, इसको हम टेस्ट क्लास, ये हम इसको नाम दे देते हैं। अच्छा, अब हमने इसको चेक करने के हमारे चेंजेस हुए हैं कि नहीं, तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर कि टैब में लिखा हुआ है टेस्ट क्लास, ठीक है। ये हमने हेडर के थ्रू एक्सेस किया है इसको, और इसमें टाइटल का टैग डाल के हमने इसका टाइटल चेंज कर दिया है। उसके बाद हम आते हैं बॉडी में। बॉडी क्या है कि यहाँ पे ये जो वाइट एरिया है पेज का, ठीक है, ये सारी इसकी बॉडी कंसिडर होती है। तो बॉडी में हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने टेक्स्ट कुछ था, इसको लोरम इप्सम कहते हैं टेक्स्ट को, ये सैम्पल टेक्स्ट होता है। ये यहाँ पे आप खाली लोरम लिखेंगे तो वो आप ऑप्शन दे देगा, एंटर करेंगे तो ये फिलअप हो जाएगा। तो बॉडी में मैंने ये पैराग्राफ लिखा है और यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक हो गया। तो जो भी आप काम करेंगे फिर वो बॉडी के अंदर आप काम करेंगे, जो यहाँ पे शो हो, अपीयर हो। अब कुछ थे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टैग्स, वो डिस्कस कर लेते हैं हम। बेसिक HTML टैग्स फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सबसे पहला टैग है H1, हेडर टैग कहते हैं, H फॉर हेडर। और ये 6 टाइप्स के होते हैं। कैसे, अभी देख लेते हैं। ये मैं बॉडी में ही गया हूँ, मैंने यहाँ सिर्फ H प्रेस करना है और यहाँ पे सारी ऑप्शन आ जाएंगी कौन सा मैंने हेडर टैग लगाना है। तो H1 को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, दिस इज़ अ टेक्स्ट। अब इसको चेक करते हैं क्या इफेक्ट है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है, साइज इसका जो पैराग्राफ था उससे ज़्यादा बड़ा साइज इसका है। और क्यों है, क्योंकि ये हेडर है, टेक्स्ट है, हेडिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह के आगे H6 तक हैं, उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ भी आप देखेंगे ये सबसे टॉप वाला है, ये H1 है, और इसके बाद है H2, इसके बाद H3, H4, H5, H6। डिफरेंस क्या है कि जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ हो रहा था वैसे वैसे टेक्स्ट स्मॉल हो रहा था। लेकिन ये बेसिक्स है इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है पैराग्राफ टेक्स्ट। तो पैराग्राफ तो वैसे भी हम बीच में इंसर्ट कर सकते हैं बगैर पी टैग के, जिस तरह हमने देखा, हमने लोरम इप्सन एंटर किया था, ठीक है। लेकिन फिर फ़ायदा क्या है हमें पैराग्राफ टैग का, अभी देख लेते हैं। इसके लिए सिर्फ पी प्रेस करेंगे, एंड अब इसमें भी हम लोरम इप्सन इंट्रोड्यूस करवाते हैं।
ठीक है। अब ये दो पैराग्राफ्स ये हैं बगैर पी टैग के, और एक ये पी टैग वाला पैराग्राफ है और एक ये पी टैग वाला पैराग्राफ है। इसको देखते हैं क्या फ़र्क है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो दो अपर पैराग्राफ्स थे उनको ब्राउज़र सही तरह पहचान नहीं सका, या जो भी प्रॉब्लम है उस इकट्ठे उन्होंने कर दिए, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन जिनको हमने पी टैग दिया था वो एक ये अलहदा से पैराग्राफ बना है, फिर दूसरा जिसको पी टैग दिया था वो अलहदा से पैराग्राफ बना है। तो आप देख सकते हैं कि रिकग्नाइज कर सकता है ब्राउज़र पी टैग को और उसको एज अ पैराग्राफ ट्रीट कर सकता है। जो कि ये ऊपर वाले जो हमने एक साथ जो किए थे पैराग्राफ्स, इनको उसने मर्ज ही कर दिए यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद है ब्रेक रो। ये टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन कुछ लोग वैसे भी यूज़ कर लेते हैं और इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं डिज़ाइनिंग में वेबसाइट की। इसलिए ट्राई करेंगे मिनिमम ये यूज़ हो। ये किस लिए यूज़ होता है, ये फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे कोई H1 का टैग है, इसमें लिख रहा हूँ दिस इज़ द एड्रेस ऑफ माई स्ट्रीट। अब मैं चाहता हूँ कि एड्रेस ऑफ माई स्ट्रीट नीचे है यहाँ पे, बजाय यहाँ होने के ये नीचे जिस तरह एंटर हम प्रेस करते हैं उस तरह इसके साथ हो ट्रीटमेंट। तो हम क्या करेंगे, एड्रेस से पहले हम BR ये टैग लगा लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं जिस तरह एंटर प्रेस करते हैं नीचे आए टेक्स्ट, उस तरह इसको इसने ट्रीट किया है। लेकिन अगर आप टेक्स्ट के लिए नहीं यूज़ कर रहे, कोई आपने डिज़ाइन बाद में किया फ्यूचर में डिव्स वगैरह जो कि आगे जाके हम देखेंगे, तो उससे डिज़ाइन आपका डिस्टर्ब हो सकता है काफ़ी। इसलिए मिनिमम इसका यूज़ हो तो बेटर है। ये रो ब्रेक करने के और भी मेथड हैं, CSS वगैरह के थ्रू हम कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन फिर भी कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल लाइन। इससे क्या होता है, एक लाइन क्रिएट हो जाती है। इसको हम HR कर देते हैं। इसको आप देखते हैं, जब देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो जितनी हमारे हमें विड्थ नज़र आ रही है वहाँ तक ही लाइन जाएगी पूरे ब्राउज़र के। किसी का डिस्प्ले ज़्यादा बड़ा है तो उसमें भी एंड तक ही शो होगी। किसी का स्मॉल डिस्प्ले है उसमें स्मॉल ही डिस्प्ले होगी, लेकिन उसकी स्क्रीन के आखिर तक जा रही है। ठीक है, ये नाइस वे है कि लाइन क्रिएट करनी हो किसी ने, या डिविजन्स करनी हो। कई दफ़ा होता है कि कंटेंट थोड़ा सा ऊपर है, फिर डिफरेंट कंटेंट डालने के लिए ये लाइन लगा दे और नीचे कंटेंट कर दे, जिस तरह यहाँ पे है दिस इज़ अबव है और एड्रेस ऑफ माई स्ट्रीट नीचे है। ठीक है, इसके बाद बोल्ड का टेक्स्ट है, तो इसके लिए पैराग्राफ का टेक्स्ट एक मैं ज़रा यूज़ करता हूँ। अब फ़र्ज़ करें ये एक टेक्स्ट या एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें आप चाहते हैं कि फ़र्स्ट 2 वर्ड्स जो हैं वो बोल्ड हो जाएं। ठीक है, उसके लिए हम बोल्ड का हम टैग यहाँ लगाते हैं। हम इससे पहले इस टेक्स्ट से पहले
स्टार्ट वहाँ पे किया है, एंड इसको यहाँ पे कर दिया। अब देखते हैं क्या डिफरेंस है। अब देख सकते हैं फर्स्ट टू वर्ड्स जो हैं ये बोल्ड हो गए हैं इससे। तो बेसिकली यही काम है इसका बोल्ड का, टैग का। ठीक है, बी फॉर बोल्ड। स्ट्रॉन्ग ये भी सेम ऐसे ही है, हम इसको भी देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग ने भी यही काम करना है, वो भी बोल्ड ही कर देता है। ठीक हो गया, दोनों सेम है, सिमिलर है ये। फिर कई दफ़ा होता है हमें इटैलिक करना पड़ता है टेक्स्ट को। फर्ज करें यहाँ से कोई भी मैं सेकंड लाइन है, इसे इटैलिक करना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसका चेंज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है ये इटैलिक हुई पड़ी है। आई डोंट नो ये कुछ शो हो रहा है कि नहीं, जूम कर लेता हूँ मैं कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इटैलिक है। और टेक्स्ट इंक्रीज इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने कंट्रोल प्लस से जूम किया। वैसे नॉर्मली टेक्स्ट इतना था। ठीक है, अच्छा उसको इम्फोसाइज्ड टेक्स्ट, ये भी सेम ऐसे ही जैसे इटैलिक था, ये भी इस तरह वर्क करता है। बल्कि ये ऐसे करते हैं, ये सारे ही मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। पहले इन फर्स्ट फोर को देख लेते हैं। ये इम्फोसाइज टेक्स्ट वही जो इटैलिक की तरह वर्क करता है। फिर उसके बाद है मार्क। ठीक है, और उसके बाद स्मॉलर टेक्स्ट, ये स्मॉल कर देता है। ये टैग ये जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है स्मॉल का। उसके बाद डेल का टैग है डिलीट। ठीक है, वो क्या करता है यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू इसको कहते हैं। एक एक लाइन गुजर रही होती है टेक्स्ट में से, उस तरह इसको ये शो करवा देता है। उसके बाद इंसर्ट का जो टैग है वो अंडरलाइन कर देता है। फिर उसके बाद जो है उसके लिए ज़रा मैं थोड़ा सा टेक्स्ट इनसे बाहर लिख लूँ एक। ये है सब्सक्रिप्ट का, यहाँ पे लगा हुआ है सब्सक्रिप्ट। जिस तरह इंडेक्सिंग वगैरह हो रही होती है, आपने शायद रीड भी किया उसके बारे में, तो नीचे शो हो रही होती है वर्ड के। ये ए जो है मैंने इस टैग से बाहर लिखा है, और उसकी बेस बनाने के लिए टू आई को मैंने सब, ये सब का जो है टैग ये यूज़ किया है। अगर पावर बनाना हो जैसे ए की पावर एम प्लस एन है, तो इसके लिए यूज़ होता है सब्सक्रिप्ट वाला टैग। ठीक है, और ये ए मैंने इसलिए बाहर रखे वरना अगर ए को भी बीच में करता तो वो भी स्मॉल हो जाना था। वैसे ही यहाँ पे इनके साथ छोटा सा शो होना था, एक बेस के लिए एक पावर के लिए। ये सिंपल सा कंसेप्ट है इनका। तो ये तो थे बेसिक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड HTML के टैग्स। मोस्टली जो इनमें से यूज़ आप लोग करेंगे वो फर्स्ट 6 ही मोस्टली होंगे या फर्स्ट 7 के लिए। इसके अलावा जो हैं वो CSS के थ्रू भी काम हो जाता है, तो इनकी शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े HTML के थ्रू करने की। बट फिर भी
नो हाउ होना चाहिए हमें कि इसका पॉसिबल है। ठीक है। और इसके अलावा भी मज़ीद काफ़ी सारे हैं, जैसे कि मैंने वेबसाइट खोली हुई है W3 स्कूल्स की। यहाँ पे भरमार है कह लें टैक्स की। और बहुत सारे टैग्स हैं जो आपने यूज़ भी नहीं आप करेंगे अपनी डिज़ाइन या डेवलपमेंट के प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पे हैं, आप अप टू डेट रह सकते हैं यहाँ पे आके जब भी आप देखना चाहें। उसके बाद हम देखते हैं लिस्ट हमने क्रिएट करनी होती है कई दफ़ा। उसके लिए दो टैग्स हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इनको देखते हैं हम। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब इस लिस्ट में लिस्ट एलिमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए LI का टैग होता है जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, ये मैं LI यहाँ और यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ लिख देते हैं सेकंड एलिमेंट। अब इसको देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह की होती है देखने में। तो ये देख सकते हैं कि ये नंबरिंग आ गई है। ऑर्डर का मतलब यही होता है कि नंबर्स आ रहे हों। ठीक है, तो एक फर्स्ट पे है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड पे है सेकंड एलिमेंट। इस तरह यहाँ आप काफ़ी सारी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट, इसको मैं थर्ड कह दूँ, इसको मैं फोर्थ, फोर्थ आई थिंक यही स्पेलिंग होते हैं। अच्छा, अब देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह आप ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको अनऑर्डर्ड भी कर सकते हैं कि बुलेट्स शो हों बजाय नंबरिंग के। तो सिंपली इस O की जगह हम U यहाँ पे कर देंगे, तो नंबरिंग यहाँ से चली जाएगी और यहाँ पे बुलेट्स आ जाएंगी सिर्फ। ठीक है, ये सिंपल से इसका कंसेप्ट है। अच्छा, इसके बाद है इमेज का टैग। हमने इमेज वेबसाइट्स में इमेजेस यूज़ हो रही होती हैं, तो इसके लिए हम इमेज का टैग यूज़ करते हैं। इसको देखते हैं हम। IMG लिखें, एंटर प्रेस करें, और सबसे पहले इसमें जो चीज़ें SRC हमें नज़र आ रही IMG के बाद, ये होता है एट्रीब्यूट। तो काफ़ी टैग्स होते हैं जिनके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। और एट्रीब्यूट क्या होता है, इसे इसे एक खासियत दे देता है। ठीक है, कोई काम करने की। तो अभी SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। ये हमें क्या कह रहा है कि हम कोई इसे सोर्स प्रोवाइड करें इमेज के लिए। तो हम नेट से कोई इमेज अभी देखते हैं। एक एप्पल की पिक्चर है। इसको राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और सिंपली यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। एड्रेस काफ़ी बड़ा था इसलिए इसने काफ़ी जगह ले लिया और यहाँ पे शिफ्ट हो गया एरिया कुछ। तो उसके बाद है आल्ट। आल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव टेक्स्ट। कई दफ़ा इस तरह हो रहा था कि वेबसाइट सही तरह लोड नहीं हुई होती, तो पिक्चर शो नहीं हो रही होती, लेकिन पिक्चर की जगह पे टेक्स्ट आ रहा होता है कि ये किस चीज़ की पिक्चर है। तो उसके लिए ये एट्रीब्यूट यूज़ होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेड एप्पल वैसे। ये यानी कि
अगर तो सही काम कर रही वेबसाइट तब ये शो नहीं होगा, अगर सही नहीं काम कर रही और पिक्चर लोड नहीं हुई तब ये शो होगा। ठीक है। और इमेज का टैग ऐसा टैग है जिसके लिए क्लोजिंग टैग नहीं है, ये इसे यूनिट टैग आप कह लें। ठीक है, इसे क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती। इसको देखते हैं पिक्चर आई है कि नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पिक्चर यहाँ थी वो यहाँ पे शो हो गई है। इसका एक्चुअल साइज़ ये था, मैंने जूम किया था पहले, ये एक्चुअल साइज़ है। और अगर हमने टेक्स्ट लिखना हो तो सिंपली क्या करेंगे, हम इमेज के टैग से पहले हम कोई भी टेक्स्ट लिख लें। ठीक है, यहाँ पर रेड एप्पल शो हो रहा है टेक्स्ट। इसी तरह हम इमेज के टैग को एज अ लिस्ट एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, वो देखते हैं किस तरह। एक ये लिस्ट एलिमेंट एक और बनाते हैं। यहाँ मैं कोई और पिक्चर लेता हूँ। अच्छा, ये देख सकते हैं यहाँ पे इसको रेड एप्पल, इसको ग्रीन कर देते हैं यहाँ से, ग्रीन एप्पल। एक रेड एप्पल एक ग्रीन एप्पल है। आप देख सकते हैं कि ग्रीन एप्पल है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इमेज का ये कैसे हमने कंट्रोल करना है, तो सिंपली हम जाएंगे दूसरी लिस्ट में, इमेज के टैग में जाएंगे हम। ठीक है, और जहाँ ये ऑल्ट है एट्रीब्यूट ग्रीन एप्पल का, इसका स्पेस, इसके बाद विड्थ लिखेंगे। ठीक है, विड्थ एंटर किया। यहाँ पे हम विड्थ लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, हम 260 लिख देते हैं। टी एक्स स्टैंड्स फॉर पिक्सल। हाइट भी दे सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, सिर्फ विड्थ से ही साइज़ हमारा प्रॉपर हो जाएगा। देखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि एप्पल स्मॉल हो गया है। थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, हम 300 कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है। विड्थ का जो एट्रीब्यूट है उससे हम साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं इमेजेस का। हाइट का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन विड्थ से मोस्टली काम चला सकते हैं। तो इस तरह हम इमेज को एज लिस्ट आइटम, लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आज का लास्ट टैग हम करते हैं, बेसिक टैग जो हैं उनमें से वो है एंकर टैग। और एंकर टैग के लिए सिर्फ ए प्रेस करें। अच्छा, इसमें एट्रीब्यूट जो है एच रेफ। ठीक है, और इसमें क्या है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस इसे कहते हैं, और थिंक हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस कहते हैं। एक कुछ भी रॉन्ग तो सर्च करके देख लेते हैं, मेरे माइंड से भी निकल गया। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस ही है। अच्छा, अब इस एट्रीब्यूट में हम क्या करते हैं, इसमें हम लिंक प्रोवाइड करते होते हैं इसको। अभी तो हमने सिर्फ एक पेज बनाया हुआ है इंडेक्स का, अगर
कोई और पेज हो और उस पर हमने जाना हो अपने इसी पेज के थ्रू, तो हम यहाँ पे उसको लिंक दे सकते हैं। लेकिन अभी हमने इसको एक ही पेज बनाया है, इसलिए हम किसी वेबसाइट का इसको यूआरएल दे देते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल का। ठीक है, और यहाँ पे हमें नेम देना होगा जो शो हो। वैसे अगर इस तरह देखें हम, तो हमें कुछ शो नहीं होगा यहाँ पे पेज के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमने एट्रीब्यूट में वैल्यू दी है और कुछ शो करने के लिए नहीं है यहाँ पे अभी। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट देते हैं, गो टू गूगल लिंक या गूगल पेज। अब हमें यहाँ पे वही टेक्स्ट आ रहा है जो हमने लिखा है, गो टू गूगल पेज, ठीक है। और इसको हम जब प्रेस करेंगे, बल्कि प्रेस करने से पहले ही हम होवर करेंगे, तो ये नीचे हमें www.google.com लिखा भी आ रहा होगा। प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा लिंक, ठीक है। तो एंकर टैग जो है उससे हम लिंक्स वगैरह दे सकते हैं, चीज़ों को हम इमेजेस को भी लिंक्स दे सकते हैं, जो पहले हमने इमेजेस लिखाए थे। काफ़ी कुछ पॉसिबल है, लेकिन सिंपलेस्ट एग्जांपल ये थी, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही। आगे हम एडवांस टैग्स करेंगे और थ्योरी जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है उस पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल था कि थोड़ी सी वर्किंग का पता लग जाए कि हम कर क्या रहे हैं और मज़ीद आगे हमें क्या करना है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।